सर ये क्या लाहौर ने तो कमाल है, मतलब पीएसएल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फतह 119 रन। तो इसका क्रेडिट फ़खर जमान को ज़्यादा है, राशिद खान को ज़्यादा है या क्या है? मेरे ख्याल से पूरी लाहौर कलंदर की टीम को है एज ए यूनिट। दो के मुझे ये लग रहा था कि आज वो टॉस जीत के पहले बैटिंग ना करें, क्योंकि बिग गेम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। हम हमेशा ये बोलते रहे कि आप पहले टॉस जीतो और बैटिंग करो और रन पोस्ट करो और फिर उसको डिफेंड करो। जिस तरह की लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग है, अगर मैं उनकी 4 की जो टॉप के बॉलर्स हैं, सही है, वो सारे मैच विनर हैं। सही है। उसके बाद अगर डेविड वीजे आते हैं या सिकंदर रजा, वो 5 और 6 ओवर बॉलर आते हैं, तो वो भी अच्छे खासे मैच विनर है। तो मेरे ख्याल से आप कह रहे हैं अभी वो तजुर्बा करना है, अफोर्ड कर सकते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि आगे प्लेऑफ्स आ रहे हैं। इसलिए कर सकते हैं तो कर गए। अगर मैं 3-4 मैच पहले की बात करूं तो ये वो वाहिद टीम थी जो सब फील्डिंग कर रहे थे और इन्होंने बैटिंग शुरू की। ठीक है। और अब ये हो रहा है कि जैसे पिछले मैच में अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान भी जब उनके कैप्टन से पूछा गया मोहम्मद रिजवान से, तो उन्होंने कहा कि हम भी आज यही कर रहे थे कि हम चेज नहीं करते, हम पहले बैटिंग करते हैं। सही है कि इनका वीक पॉइंट हम एक्सपोज करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये था। लेकिन चले, अच्छी बात है कि जब रन ऑन द बोर्ड होते हैं तो आपके पास फिर एक अच्छा कॉन्फिडेंस होता है फिर कि आपकी बॉलिंग अच्छी है। मेरे ख्याल से आउट क्लास किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आजम खान की कमी महसूस हुई आज। सही है। और लेकिन आजम खान के अलावा भी मैं ये नहीं समझ रहा था कि इतने ज्यादा रन से मार्जिन से वो हार जाएंगे। एटलीस्ट क्योंकि उनके पास अगर उनकी बैटिंग ऑर्डर में देखें तो बहुत टॉप के बैटर्स मौजूद हैं। फ़खर के बारे में बताएं। अभी फ़खर ने से पहले एक 97 का किया रन, 97 नॉट आउट था शायद वो, फिर 115 किया आज T20 फॉर्मेट में। तो या अगेन नेशनल स्क्वाड में फ़खर की ओपनिंग की जगह बनती है आपके ख्याल में? देखिए, पहले तो हम उनकी आज की बैटिंग की बात करें। पहले 19 बॉल्स पे 200 रन का स्ट्राइक रेट, फिर उसके बाद अगले 19 पे 215 का, उसके बाद अगले 19 पे 189 का। देखिए, हमने एक बात शुरू की शुरू से, यानी हमने यहाँ पे एक बात शुरू की कि ओवरसीज प्लेयर जब आते हैं तो क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं होना? क्या उनको खौफ नहीं है कि अगर वो आके खुला खेलना शुरू कर देते हैं, स्ट्राइक रेट अपना अच्छा रखते हैं, क्या उनको डर खौफ नहीं है? हमारे कुछ प्लेयर जो है वो आते हैं 20 बॉलों पे 20 रन करते हैं, 25 रन करते हैं। क्यों ऐसा है? सही है। अब हम देख रहे हैं, जैसे कल बाबर आजम की बैटिंग हम देख लें, सैम अयूब की बैटिंग देख लें, और आज फ़खर जमान की बैटिंग देख लें, तो वो यही कर रहे हैं कि अब उनका स्ट्राइक रेट जो है वो शुरू से अच्छा है। ठीक है। और 200 का और 250 का है। तो मेरे ख्याल से यही वो पॉइंट था जो कि हमने यहाँ डिस्कस किया शुरू पहले डेज में। अब उसका रिजल्ट आ रहा है। नेशनल स्क्वाड में बनती है जगह फ़खर की ओपनिंग के लिए। देखिए, हमेशा हमने ये बात की है कि फ़खर जमान का बेस्ट आप कहाँ ले सकते हो। ठीक है। जब आपको क्या लगता है कहाँ ले सकते हैं? जब वो ओपनिंग करते हैं और आपके सामने है यहाँ पे, जब इस तरह का बैट्समैन। और फिर हमने देखा कि हमारे जो नेशनल टीम के जो दोनों ओपनर्स है वो राइट हैंडेड हैं। ठीक है। फिर हमेशा हम ये बात करते हैं राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, राइट का कॉम्बिनेशन। और आज भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगर प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि अगर हम शाहिन शाह अफरीदी की बात करें, जमान खान की बात करें, तो ये दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर्स हैं। ठीक है। तो जब उनके सामने दोनों राइट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे तो उनके लिए आसान था, यॉर्कर्स कर रहे थे, बॉडी में कर रहे थे। अगर यही कॉलिन मनरो होते जो कि इससे पहले कर रहे थे ओपनिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, तो गेम राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होता तो इसलिए हमेशा हम ये बात करते हैं कि आपके पास एक जैसे बैटर्स नहीं होने चाहिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी बैटिंग ऑर्डर में, उसका फायदा होता है टीम को। सही है। अब ये बताएं, अब ये तो प्लेऑफ से पहले लाहौर का तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही मतलब आसमान। अगर हम पॉइंट टेबल भी दिखा सके बताएं, उसकी भी रोशनी में हम कामरान भाई से फिर पूछें। लाहौर के अंदर कमाल, यानी कि 9 मैचेस खेले हैं जिसमें से 2 मैचेस हारे हैं। अब इस्लामाबाद अभी भी दूसरे नंबर पर है, 9 में से 6 जीता है, मुल्तान 8 में से 4, पेशावर 8 में से 4। अगेन वो तो हमने बात कर ली कि क्वालिफाई करने का इम्कान कोयटा या पेशावर का है, पेशावर का बहुत ज़्यादा है, कोयटा कम। लेकिन ये पॉइंट्स तो हमारे सामने। अब आज के मैच के बारे में आपको ज़्यादा क्रेडिट, यानी इस्लामाबाद की बैटिंग ने बहुत बुरा परफॉर्म किया या लाहौर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है? वो अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से लाहौर ने बड़ा स्ट्रांगली कम बैक किया। हार से सीखा उन्होंने। ठीक है। जैसे पेशावर जल्मी के खिलाफ वो हारे हैं मैच, उससे सीखा उन्होंने। बैटिंग फॉर्म में आई है। फ़खर का खेलना लंबा कितना इंपॉर्टेंट है लाहौर कलंदर के लिए, आज नजर आ गया। ठीक है, चांस मिले, गेम का हिस्सा है, लेकिन उसने पूरा यूटिलाइज किया। एक दूसरी सेंचुरी उसने बनाई, बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच के साथ उसने सेंचुरी बनाई। उसके साथ कामरान गुलाम की एंट्री हुई है, वो खेला है।
और उसने 41 रन बनाए, अच्छी पॉइंट। लेकिन इस PSL में सारा डिस्क्राइब यूनुस भाई ने कर दिया। मैं देख रहा हूँ इस PSL को ना हाईली रेट किया जाता था बॉलिंग की वजह से, ठीक है, लेकिन इस साल बॉलिंग मेरे ख्याल से ठीक ठाक मार खा रही सिवाय लाहौर कलंदर के अलावा। बैट्समैन डोमिनेट करते हुए नजर, 80 रन बन रहे हैं। तीसरा मैच है कंटिन्यू 200 रन बनाए हैं आज भी, आज भी बनाए हैं। और बॉलिंग हमेशा जितवाती है। लाहौर कलंदर के पास ऐसी क्वालिटी बॉलिंग है, शहीन है, ज़मान है, राशिद है, बड़ा ज़बरदस्त इनका बॉलिंग यूनिट है, स्पिनर भी फास्ट बॉलर भी। सबसे जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है बॉलिंग की, मैं सिर्फ बात करूंगा ओवरऑल सारी टीमों की, ठीक है, जो ज़मान नए बॉल के साथ और शहीन कर रहा है ना नए बॉल के साथ यॉर्कर विकेटों में, वो बॉलिंग डेप्थ बॉलिंग में नहीं हो रही, सारी स्लो बॉल पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक वीक एरिया लगता है सारी टीमों का फास्ट बॉलर का, कि ज़्यादा वेरिएशन पे जा रहे हैं जिसकी वजह से रन्स हो रहे हैं। इसमें बड़ा सीरियसली देखना पड़ेगा बॉलिंग कोच को, लड़कों को खुद देखना पड़ेगा। चाहे आपकी बॉलिंग 150 वाली हो, जब तक आप 10 बॉलिंग में यॉर्कर नहीं करेंगे उतनी देर आप कामयाब नहीं वाली बात पे आप भी कमेंट करें कि आपको क्या लगता है कि फखर की परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं कि हमें नेशनल स्क्वाड में ओपन करने के लिए उसको कंसीडर करना चाहिए T20 में? देखिए ये मेरा तो ये मानना, सुबह हमने जो प्रोग्राम किया है, जो अभी नेक्स्ट तीन T20 आ रहे हैं ना, उसमें आप अपने 4 से 5 प्लेयरों को रेस्ट करवाएं जो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में रेगुलर खेल रहे हैं, उनको बिल्कुल साइड पे कर दे T20 से, उनका फोकस वर्ल्ड कप की तरफ 50 ओवर की तरफ करने चाहिए। फखर है, एक्सपीरियंस है वनडे खेलना उसने, जो नए प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक खेलते हुए परफॉर्मर हैं उनको मौका दे, यही मौका डेवलप करने का, कॉन्फिडेंस देने का, ऑटोमेटिकली वो चॉइस होंगी आफ्टर 50 ओवर वर्ल्ड कप। आगे हमें अगली सीरीज में ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उस सूरत जब बाबर खुद या रिजवान चाहे कि मैं रेस्ट कराएं, रेस्ट करवा, अगर बड़ी टीम के ये देखिए, आप देखिए उसमें अब जरूरी नहीं जो बात हम करते हैं ना कि शायद वो टीम से बाहर करते हैं, नहीं, वो टीम के साथ रहें, लेकिन दूसरी टीमों में ऐसे होता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जब बहुत टॉप की थी तो टीम में खेल रहे होते थे, लेकिन वो कुछ प्लेयर्स को प्रमोट करते हैं। हाँ, कि एक दिन बाबर आजम ओपनिंग कर रहे हैं, फखर जमान के साथ कर रहे हैं, सैम अयूब के साथ कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफी के साथ कर रहे हैं, दूसरे वही फिर अगले मैच में मोहम्मद रिजवान करे। तो आज ये जरूरी नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि वो बाहर हो जाए टीम से, टीम के साथ जाए ना, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करनी है। और इसी तरह की सीरीज होती है जो कि आप इन्वेस्टमेंट, सारी दुनिया में ये हो रही है। हमने अभी देखा रिसेंट पास में कि टेस्ट मैच, एक टीम टेस्ट मैच भी खेल रही है, सेम टाइम पे उनकी जो दूसरी टीम है वो वनडे भी खेल रही है, T20 भी खेल रही है। तो ऐसे भी दुनिया में हो रहा है। मेरे ख्याल से हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें दुनिया के साथ चलना है। यही टाइम है कॉन्फिडेंस देने का, प्लेयर्स बनाने का, जो हमारे पास हम चांस नहीं लेते सीनियर प्लेयर्स को बिठाने का।